दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंजना क्लासेस पे। दोस्तों, जैसा कि कमिटमेंट हमने आप सभी से वादा किया था कि हम लोग बिहार एसएससी, बिहार एसआई तथा बिहार से जुड़ी जो भी प्रतियोगी परीक्षा होंगे उस पे हम लोग टारगेट करते हुए बिहार स्पेशल का जो भी टॉपिक है उसको हम लोग एक एक करके उसका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। बिहार स्पेशल टॉपिक का शुरुआत करने से पहले आज हम लोग जो ये मेरा पहला वीडियो है, हम लोग क्या जानने वाले हैं, तो हम लोग आज चर्चा करेंगे दोस्तों बिहार का जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, बेसिक नॉलेज है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है दोस्तों कि बिहार का सबसे पहले अगर भौगोलिक स्थिति की बात करें तो बिहार हमारे भारत के यानी भारत का आप मैप देखोगे तो बिहार का स्थिति आपको उत्तर पूर्व में दिखेगा। अगर बिहार का आप सभी को मालूम होगा, जहां तक मुझे उम्मीद है कि बिहार का थोड़ा सा इतिहास के बैकग्राउंड को देखें तो बिहार जो है प्रथम बार पृथक बिहार का जो गठन हुआ था, आप सभी को मालूम है कि बंगाल विभाजन के बाद जब द्वितीय दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी में लगा था, उस समय बिहार भारत का जो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने 1911 ईस्वी में घोषणा किया था कि बंगाल से बिहार को एक पृथक राज्य की घोषणा, जबकि ये घोषणा जो लागू हुआ था वो 1912 ईस्वी में लागू हुआ था, ये आप सभी को मालूम होगा। फिर उसके बाद जो है उस समय यानी 1912 में जो अलग हुआ था, उस आज का बिहार, झारखंड और उड़ीसा ये सब एक ही में था। फिर 1936 ईस्वी में आप सभी को मालूम होगा कि बिहार से उड़ीसा अलग होता है। तत्पश्चात अंत में 2000 ईस्वी यानी 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड को एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। तो ये बिहार का हम लोगों ने देखा कि जो कुछ ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य था उसको हम लोग देखें। अब बिहार का जो लोकेशन यानी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो चलिए दोस्तों, भौगोलिक स्थिति में जो आप सभी को यहाँ हमने बताया कि बिहार जो स्थित है, बिहार है भारत के उत्तर पूर्व में। अब बिहार जो तो दो चीज यहाँ सबसे पहले ध्यान दिया जाता है कि सर यहाँ उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम बिहार का लंबाई कितना है। तो हमें यहाँ पे याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक है दोस्तों, देखिए आप उत्तर से दक्षिण देखोगे तो बिहार का लंबाई इसके तुलना में थोड़ा कम दिखेगा। उत्तर से दक्षिण जो बिहार का लंबाई है वो 345, याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक है, देखो 3 4 5 यानी 345 किलोमीटर। वही पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व कहो तो बिहार का जो लंबाई है वो 483 किलोमीटर। इसे कैसे आप याद रखोगे, जैसा कि 483 से हम लोग का इतिहास पता है कि 483 ईस्वी में महात्मा बुद्ध की क्या हुआ था, निर्वाण हुआ था और उसी वर्ष जो है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। इस हिसाब से इस डेट को याद रखना 483। कुल मिला के अगर आप 345 और 483 को गुना करोगे तो किसी लंबाई गुने चौड़ाई क्या होता है, मैथ में पढ़े होंगे, क्षेत्रफल होता है। तो इस प्रकार से पूरे बिहार का क्षेत्रफल देखोगे तो 94,163 किलोमीटर। जो पूरे भारत की अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 2.86% जो है ये प्रतिनिधित्व करता है पूरे भारत के क्षेत्रफल का। एक यहाँ पे इसे वीवीआई देखेंगे दोस्तों कि वीवीआई ये टॉपिक है कि बीपीएससी में कई बार या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे तो बीपीएससी में बहुत बार ये प्रश्न पूछा है कि बिहार का जो लंबाई है यानी कि बिहार का जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से कितना है। यानी किसी भी जगह का ऊंचाई दोस्तों अगर याद करना हो तो ऊंचाई जो नापी जाती है वो समुद्र तल से। तो बिहार का जो ऊंचाई समुद्र तल से देखोगे तो अगर फीट में पूछे तो 173 फीट हो जाएगा, वही मीटर की बात करें तो 53 मीटर हो जाएगा। अब अगला मेन टॉपिक क्या याद रखना है, बिहार का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। आप सभी को मालूम है अगर आप यहाँ देखोगे पूरे पृथ्वी को दो अलग अलग काल्पनिक रेखा में बांटा गया था। अगर आप पूर्व से पश्चिम की बात करें तो पूर्व से पश्चिम जो रेखा है वो अक्षांश रेखा है, वही उत्तर से दक्षिण की बात करेंगे जो काल्पनिक रेखा है वो देशांतर रेखा है। तो इस हिसाब से देखोगे कि हमारा जो अक्षांशीय विस्तार है बिहार का, तो ये देखो यहाँ पे ये 24, पहला लेटर बस याद रखना है, ये 24 20 10 को इग्नोर करके चलना। देखिए 24 से कितना है तो यहाँ देखोगे 27, 24 से कितना है 27। बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार हो गया वो 24 से 27 हो गया। वही देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे तो आप यहाँ देखोगे 83, यानी कि सबसे पश्चिम में कितना है 83 डिग्री और सबसे पूर्व में कितना है तो कहोगे 88 डिग्री। अर्थात इस तरह से देखेंगे बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है 24 से 27, जबकि जो देशांतरीय विस्तार है 83 से 88। ऐसे करके हम लोग को याद रखना है। ये मेरा हो गया इसका जो लोकेशन। अब हम लोग को इसमें क्या मेन याद रखना होता है, बिहार की स्थिति। दोस्तों एक मैं आपसे यहाँ वादा करता हूँ, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा आप करोगे तो बिहार से जुड़ी जो भी सवाल होगा आपसे नहीं छूटेगा। दोस्तों यहाँ पे मैंने अलग अलग पूरे जिला का नाम लिखा है। दोस्तों ये जिला का नाम मैं आपको उंगली पे रटा दूंगा और ये बिहार से जुड़े बहुत सारे ऐसे प्रश्न बनेंगे जो आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज यानी जिला स्तर पे आपको याद करना होगा। तो जब आपको मैप आपके माइंड में मैप छपा रहेगा, बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो इंपॉर्टेंट होते हैं जो अलग अलग बिहार से जुड़ी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो उसके हिसाब से आपको ये जिला का नाम याद रखना है। डोंट वरी, मैं इसे आपको बहुत चुटकी में एक बार में मैं इसे याद करवा दूंगा। अभी आपको क्या देखना है, अभी आपको देखना है बिहार का चौहद्दी। बिहार की चौहद्दी की बात करें दोस्तों तो देखो
ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया। बिहार की चौहद्दी की बात करें दोस्तों तो बिहार जो है 3 राज्यों से, जबकि एक विदेश यानी देश से, देश आप देखोगे नेपाल, बिहार एक अलग देश नेपाल से सीमा साझा करती है उत्तर में। दक्षिण में देखेंगे तो झारखंड, दक्षिण में कौन हो जाएगा, झारखंड। वही पूर्व की बात करेंगे तो पूर्व में पश्चिम बंगाल हो जाएगा। नाम से नहीं, ऐसा मत समझना है कि पश्चिम है तो पश्चिम में। एक बार क्वेश्चन ये पूछा था कि ये बिहार के, भारत के पश्चिम में कौन है, तो क्वेश्चन पूछ दिया था पश्चिम बंगाल। ऐसा नहीं है, बिहार के पूर्व में है पश्चिम बंगाल और भारत के भी पूर्व दिशा में कौन है, पश्चिम बंगाल। और जबकि पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश। तो ये बिहार का ये चौहद्दी हो गया। अब यहाँ से आपको क्या क्या प्रश्न याद रखने हैं, प्रश्न आपको याद रखने हैं कि नेपाल से कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, झारखंड से कितना करता है, उत्तर प्रदेश से कितना करता है और पश्चिम बंगाल से कितना करता है। दोस्तों ये आप देखोगे नेपाल से 7 राज्य जो है, 7 जिला यानी बिहार का 7 जिला नेपाल से सीमा साझा करेगा, पश्चिम बंगाल से 3 करेगा और झारखंड से 8 करेगा और ये जो उत्तर प्रदेश है इससे भी 8 करेगा। कौन कौन कर रहा है वो देखो। सबसे पहले दोस्तों देखेंगे नेपाल से 7 जिला कौन कौन है जो नेपाल से साझा करता है। एक आप यहाँ देखोगे सबसे पश्चिम में तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण 2, सीतामढ़ी 3, मधुबनी 4, सुपौल 5, अररिया 6, किशनगंज 7। यहाँ आपको क्या पूछेगा कि इनमें से किसकी सीमा नेपाल से लगती है। ऑप्शन में आपको दे देगा शिवहर। ध्यान देना है दोस्तों, शिवहर का जो सीमा है मैप पे आपको ऐसा दर्शाया जाएगा, दिखेगा कि वो नेपाल से सीमा साझा करता है, लेकिन शिवहर जो है नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है। इस तरह से काउंट करोगे तो नेपाल से सीमा साझा करने वाले बिहार के जिलों की संख्या कितना हो गया, 7 हो गया। अब हम लोग चलते हैं इधर, देखते हैं पश्चिम बंगाल से, यानी कि पश्चिम बंगाल से कौन कौन जिला जो है सीमा साझा कर रहा है। तो पश्चिम बंगाल से दोस्तों 3 जिला, यहाँ देखोगे किशनगंज हो जाएगा, एक पूर्णिया हो जाएगा और एक कटिहार हो जाएगा। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार कितना हो गया, 3। उत्तर प्रदेश से देखेंगे तो 8 जिला सीमा साझा करता है। कौन कौन देखो, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और एक छोटा सा ये जो हिस्सा है दोस्तों, ये हिस्सा पश्चिम यहाँ उत्तर प्रदेश से ये रोहतास वाला जो है ये सीमा साझा करता है। ये भी यहाँ से माइनर मिस्टेक क्या होता है कि ये जो आपको दिखेगा कि ये उत्तर प्रदेश से नहीं करता है, बल्कि एक छोटा सा जो चोंच जैसी आकृति निकली हुई है ये जो है उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। इस तरह से इधर काउंट करोगे तो इसका भी संख्या 8 हो जाएगा। अगर झारखंड से बात करें दोस्तों तो झारखंड से दोस्तों कैमूर, ध्यान रखना है नीचे जो है ये कैमूर जिला साझा नहीं करता है, झारखंड से करता है 8 कौन कौन से देखो, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। इस प्रकार से काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको कॉमन जिला याद रखना है कि कौन ऐसा कॉमन डिस्ट्रिक्ट है बिहार का जो 2 अलग-अलग राज्यों से सीमा साझा करता है। उसको मैंने यहाँ स्टार पे देखा है दोस्तों, देखो यहाँ मैंने स्टार लगाया है ना, इसका अर्थ यहाँ समझना, ये जो पश्चिम चंपारण है नेपाल से भी सीमा साझा करता है और उत्तर प्रदेश से भी करता है। ये हो गया। आप यहाँ किशनगंज को देखोगे तो ये नेपाल से भी करती है और पश्चिम बंगाल से भी करती है, तो किशनगंज को हाईलाइट करना है। और यहाँ जो आपको कटिहार दिख रहा है दोस्तों, ये कटिहार अभी मैंने चर्चा किया कि पश्चिम बंगाल से तो कर ही रहा है, साथ में इस ये जो हिस्सा दिख रहा है ये झारखंड वाला हिस्सा है, तो झारखंड से भी सीमा साझा करती है। और यहाँ आप देखोगे रोहतास, ये झारखंड से तो कर ही रहा था, ये जो चोंच निकला हुआ आकृति इधर दिख रहा था वो उत्तर प्रदेश से भी सीमा साझा करती है। हम अगले वीडियो में पूरे जिले को क्रमवार मतलब प्रमंडल स्तर पे पूरे जिले को एक एक करके हम ट्री बाय ट्री, हालांकि इसके बारे में एक अलग वीडियो मैं बहुत पहले बना चुका हूँ, फिर से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें जिले को उंगली पे आपको क्या करना होगा, रखना होगा। अब अंत में आप लोग को क्या क्या इसमें मतलब जानकारी याद रखना चाहिए, जैसे कि बिहार का बहुत राजकीय, बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल हो गया, मछली मांगुर हो गया, फूल गेंदा हो गया, इसके अलावा चिन्ह बोधि वृक्ष हो गया इत्यादि। एन प्रकार से क्या है कि बिहार का राजकीय वस्तु आपको चिन्ह क्या क्या होता है, राजकीय जो भी चिन्ह होता है वो याद करना होता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पहला जो इस इंट्रोडक्शन था ये आपको समझ में आया होगा कि आपको कैसे कैसे याद करना है। और अंत में मैं फिर से यहाँ कह रहा हूँ दोस्तों, ये आपको जिला इसको हौले में मत लेना है, ये जिला आपको आगे बहुत क्वेश्चन आपको बनाने में, याद करने में बहुत आसान दिलाएगी, इसलिए इस जिले को हम क्रमवार से क्या करेंगे, याद करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।